महेंद्र राम सांकला। आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ये विशेष तौर से जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल ये टॉपिक तैयार किया गया है और ये कक्षा 6, 7, 8 में रेगुलर चलता है, क्योंकि इसमें अपन को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है और फिर वापस यानी इंग्लिश का जो होता है हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है। तो अपन को यह करने समझने के लिए यानी स्ट्रक्चर समझना होगा और इसकी स्ट्रक्चर क्या बनती है यह भी अपन को ध्यान रखना होगा। और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं इसलिए अपन सबसे पहले क्या सोचते हैं, हिंदी के बारे में सोचते हैं पहले और फिर उसका ट्रांसलेट करते हैं। तो इसलिए मैंने यानी बहुत सारी चीजें हिंदी में लिख करके आपको समझाई गई है। आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे और पूरा वीडियो सुनेंगे। पहचान देखिए क्या होती है इसकी, यानी हिंदी के अंत में, सुनागे हिंदी के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी के अंत में यानी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि वर्ड काम आते हैं, यानी आदि शब्दों का अपन उपयोग करते हैं। यानी हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते, ती दिया है तो आपको समझना चाहिए दिया गया टेंस कौन सा होगा, सिंपल इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार से अपन को पहचानना पड़ता है। इसमें सिंगुलर प्लूरल के बारे में काफी उलझन होती है। इस उलझन को अपन सरलता से दूर कर सकते हैं। सुनिए, एफर्मेटिव सेंटेंस। अभी मैं इस टॉपिक में केवल मात्र आपको एफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य के बारे में ही समझाऊंगा, इसको आप ध्यान से समझेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। उन सेंटेंस के अंदर अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर भी अलग अलग प्रकार से बनता है, तो आप देखेंगे ध्यान से। सिंगुलर सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट यानी सिंगुलर, हिंदी अपन कहते हैं एक वचन। क्या कहते हैं? एक वचन। अब एक वचन देखो, ही सी इट, ही सी इट। और अन्य पुरुष एक वचन हो, अन्य पुरुष एक वचन का मतलब समझते हो है ना। अन्य पुरुष एक वचन का मतलब होता है कोई एक नाम दिया गया हो, कोई एक वस्तु दी गई हो, एक चीज दी गई हो, तो वो अन्य पुरुष सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है, यानी एक वचन कहलाता है। अब देखो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगता है। जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा। अब मैंने बोल दिया एस या ईएस। अब एस कहां लगेगा और ईएस कहां लगेगा, इसको भी अपन ध्यान से देखेंगे। सुनिए ध्यान से देखिए, यानी मैंने यहां नोट लिखा है ईएस का यूज कहां कहां करते हैं। ईएस का यूज वर्ब का अंतिम लेटर, किसका, वर्ब का अंतिम लेटर एस या डबल एस यानी एस एस या एस एच या सी एच या ओ एक्स या जेड, आपको इनमें से कोई भी अंतिम लेटर आपको वर्ब में दिखता है तो वह आप यानी आंख बंद करके ईएस लगा दीजिए, आपका बिल्कुल सही होगी, ठीक है ना। तो ईएस अपन यहां लगाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिए ध्यान से। सब्जेक्ट जब सेंटेंस बनेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा बनता है, तो सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, और मैंने आपको यहां बता दिया कि ईएस कहां कहां लगाना, इसके अलावा सबके साथ एस लगाना है। फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब। अब यहां ध्यान रखना, मैंने एडवर्ब पीछे लिखी है, कहीं कहीं एडवर्ब बीच में भी आती है, बहुत सारी ऐसी वर्ब होती है, एडवर्ब होती है जो बीच में भी आती है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब ये मैंने आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में आई वी यू दे, क्या, आई वी यू दे, और अन्य पुरुष बहुवचन हो। अन्य पुरुष बहुवचन मतलब है कि एक से ज्यादा नाम हो, कोई संख्या हो, तो वो बहुवचन यानी क्या कहलाता है, प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट में ध्यान रखना एस या ईएस नहीं लगाते हैं सिंपल सेंटेंस के अंदर। सिंपल सेंटेंस में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, केवल ओनली और क्या करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं।
किसका यूज करते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ध्यान से देखो। अब अपन को यानी रचना करनी है सेंटेंस की। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस नहीं लगाना है, ध्यान रखना है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। क्या आएगी? एडवर्ब। एडवर्ब कई प्रकार की होती है, टाइमिंग, मैनर्स, तो और कई बीच में भी आती है। तो ध्यान आ गया आपको, यानी प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। अब इसको और अधिक क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जाम्पल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो एग्जाम्पल करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं एक आम खाता हूं। मैं एक आम खाता हूं, तो मैं किस में माना गया? प्लूरल सब्जेक्ट में। तो मैं यानी आई क्या खाता हूं, यानी ईट। वर्ब क्या आएगी? ईट। आई ईट, ईट के साथ में एस नहीं लगाऊंगा। आई ईट ए मैंगो। आई ईट ए मैंगो। क्या खाता हूं? एक आम खाता हूं। यानी देखो आप, ता, ठीक है, क्या है? ता। क्या है? ता, ठीक है ना। सेकंड देखिए, हम सदैव सत्य बोलते हैं। हम सदैव सत्य बोलते हैं, सदैव यानी ऑलवेज, और बोलते हैं स्पीक, सत्य यानी ट्रुथ। तो इसका ट्रांसलेट करते हैं। हम है ना, वी अब एडवर्ब बीच में आएगी। वी ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। वी ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। वह रविवार को कपड़े धोती है। कब धोती है? रविवार को। कौन? वह कौन? सिंगुलर सब्जेक्ट। धोती यानी वॉश, ठीक है। और क्या धोती है? कपड़े धोती है। तो क्या आएगा? सी वॉश। अब ध्यान से देखना है, वॉश क्या है? एस एच, तो क्या लगाएंगे? ई एस। क्या लगाएंगे? ई एस। सी वॉशेज क्लोथ। सी वॉशेज क्लोथ। कब धोती है? ऑन संडे। कब धोती है? ऑन संडे। कब धोती है? ऑन संडे। ये भाई इसके पास यहां छिपा हुआ था, से रखना भाई, सुन, ठीक है। अब वह एक कारखाने में काम करता है। कहां काम करता है? एक कारखाने में, फैक्ट्री में काम करता है। कौन? वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ही वर्क। अब देखो, आप देखो, मैंने बताया था सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, लेकिन क्या आप देखिए जो मैंने आपको बताया ईएस कहां लगाया, उनके अलावा वर्ड है तो आपको क्या लगाना है? एस। ही वर्क्स कहां काम करता है? इन ए फैक्ट्री। इन ए फैक्ट्री। कहां काम करता है? इन ए फैक्ट्री। माताजी खाना पकाती है। माताजी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया ना, एक वचन है, तो यानी मदर पकाना, कुक। आप ध्यान से देखो, यानी क्या है? ठीक है ना। तो आप क्या लगाएंगे? एस। कुक्स, मदर कुक्स फूड। माताजी क्या बनाती है? खाना बनाती है। तो देखो भाई, आप सब वर्ब की तरफ ध्यान से देखिए, यानी प्लूरल है इसलिए क्या लगाया? ईट। यानी फर्स्ट फॉर्म, वी प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए स्पीक। अब देखिए, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब के साथ एस या एस क्यों लगाया? एस एच है, ठीक है। वह एक कारखाने में काम करता है, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब के साथ में क्या लगाया? एस लगाया। आपको पता है इनके अलावा कोई भी वर्ड आता है तो एस लगाना है। यानी देखो यहाँ मदर कुक, कुक के साथ क्या लगाया? एस। तो आपने इस सिंपल सेंटेंस को यानी एफर्मेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह से समझा होगा। ये एफर्मेटिव सेंटेंस किस टेंस का था? यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का। इस वीडियो को ध्यान से बार बार देखेंगे
अगले वीडियो में इसी टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव साथ साथ करेंगे। थैंक यू।